वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था, तो चले बर्नौली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो है वो असल में एक ऐसा इक्वेशन है जो फ्लूइड का प्रेशर, उसका फ्लो स्पीड और हाइट को जो है उसको रिलेट करता है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन में हमने आइडियल फ्लूइड को कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के लिए एक फिगर है। इस फिगर को अगर आप देख लें तो ये फिगर जो है ये शो कर रहा है कि मतलब जिस पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो पाइप डिफरेंट एलिवेशन पर डिफरेंट है। इस क्रॉस सेक्शन का जो एलिवेशन है वो H1 है, एलिवेशन मतलब हाइट, और इस क्रॉस सेक्शन का जो एलिवेशन है वो H2 है, मतलब कि वो डिफरेंट हाइट पर है। अब बर्नौली इक्वेशन हाइट को जो है वो इसलिए कंसिडर कर रहा है कि बर्नौली इक्वेशन असल में फ्लूइड का प्रेशर, उसका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को रिलेट कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर डिपेंडेंट है। अब ये जो इक्वेशन है कि पी का तो समझ आ रहा है कि प्रेशर है, हाफ रो वी स्क्वेयर इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर दोनों साइड पर मैं v को डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ m डिवाइडेड बाई v से क्या बनेगा, रो, और v स्क्वेयर अपनी जगह पर, तो हाफ रो v स्क्वेयर का मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ पर जो है रो जी एच, ये है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बराबर है एम जी एच के। अगर मैं दोनों साइड पर वॉल्यूम डिवाइड करूँ तो मेरे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर आएगा जो कि रो के बराबर है, और जी एच मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मेरे पास बराबर है रो जी एच के। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है इसमें एनर्जी का जिक्र है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है वो बेस्ड करता है, मतलब कि ये फ्लूइड की एनर्जी को भी साथ लेकर चलता है। तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या है, ऐसा इक्वेशन जो फ्लूइड के प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को रिलेट करे, तो इस तरह के इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन कहता है कि फ्लूइड का प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ये थ्रू आउट द फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अगर किसी जगह पर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर फ्लूइड का स्पीड जो है वो कम होगा, मतलब कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो ये अब तो हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में देखेंगे कि ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन हमारे डेली लाइफ में किस तरह यूज़ हो रहा है। अब हम बर्नौली इक्वेशन की प्रूफ की तरह बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को सबसे पहले आपने समझना होगा। ये मेरे पास एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है जिसका ये वाला सेक्शन, इसका एरिया जो है वो एरिया 1 है और इसका एरिया जो है वो एरिया 2 है। यहाँ पर जो फ्लूइड का स्पीड है वो v1 है और यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड जो है वो v2 है। यहाँ पर फ्लूइड ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल x1 है और यहाँ पर फ्लूइड ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल x2 है। ये मेरे पास एंड 1 है और ये मेरे पास एंड 2 है। यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो है P1 और यहाँ पर का जो प्रेशर है वो है P2। अब जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम डिराइव कर रहे थे तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, तो हमने मास के इक्वेशन से जो है वो प्रूफ शुरू की थी। यहाँ पर जो है बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो हम वर्क और एनर्जी से जो वो है स्टार्ट लेते हैं। अब दोस्तों आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये जो फ्लूइड है ये जो फ्लूइड है डेल x1 डिस्टेंस जिसने ट्रेवल किया है और यहाँ पर डेल x2 डिस्टेंस जिसने ट्रेवल किया है। जब ये फ्लूइड इस पोजीशन पर थी, मतलब कि जब ये डेल x1 कवर नहीं किया गया था, तो
डेल एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले जो प्रेशर लगाया गया था वो P1 प्रेशर था, और जब P1 प्रेशर लगाया गया तो फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल एक्स वन। जब फ्लूइड ने डेल एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फ्लूइड का जो ये वाला सेक्शन था ये यहाँ पर था, इस पोजीशन पर था। तो जब यहाँ से प्रेशर पड़ गया तो ये जो फ्लूइड का सेक्शन है ये, इस फ्लूइड ने इनर्शिया की वजह से ये जो बीच में जो फ्लूइड है इस पर इस डायरेक्शन में जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर अप्लाई किया था P2। P2 प्रेशर जो है वो इस फ्लूइड ने अपनी इनर्शिया की वजह से जो फ्लूइड थे उस पर अप्लाई किया गया था। P1 प्रेशर हमने लगाया था फ्लूइड को डेल एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और ये जो P2 प्रेशर था ये फ्लूइड की इनर्शिया की वजह से फ्लूइड ने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया था, और P2 प्रेशर की वजह से डेल एक्स टू डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हुआ है। अब इस सिनेरियो को आपने जहन में रख के इसकी प्रूफ की तरफ जो है वो बढ़ना है। जितना भी यहाँ पर प्रेशर पड़ गया है तो प्रेशर की वजह से तो लाजमी बात है वर्क तो होगा। तो वर्क कितना हुआ है, चेंज इन एनर्जी, मतलब कि फ्लूइड की एनर्जी में जितना चेंज आया है उतना फ्लूइड पर वर्क जो है वो हो चुका है। वर्क जो है, वर्क ने काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज लाया, मतलब कि फ्लूइड ने मोशन भी किया, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया, मतलब कि यहाँ पर फ्लूइड का हाइट डिफरेंट था, वो डिफरेंट हाइट पर चला गया। तो मतलब जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब वर्क जो है यहाँ पर दो वर्क हैं। वर्क V1 जो कि हमने किया है जब हमने प्रेशर वन अप्लाई किया था, और ये वर्क जो है W2, ये वर्क फ्लूइड ने किया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अगर वर्क एंड वन का कंसिडर करूँ तो उसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करूँगा, और यहाँ पर जो है वो F वर्क मेरे पास बराबर है F डेल एक्स और cos थीटा के। यहाँ पर जो है वो थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, वो इसलिए कि मैंने प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया और फ्लूइड ने डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर किया, तो दोनों प्रेशर और डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है। तो मेरे पास cos 0 जो है 1 के बराबर है, मतलब कि मेरे पास वर्क 1 आ गया F1 डेल x1। अब मैं N2 पर जाता हूँ। N2 पर जो है वो फ्लूइड ने प्रेशर अप्लाई किया है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि प्रेशर का डायरेक्शन ये है P2, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो आगे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है और cos 180 माइनस 1 के बराबर है। तो N2 के लिए जो वर्क आएगा W2 वो बराबर होगा F2 डेल x2 और cos ऑफ 180 डिग्री जो कि -1 के बराबर है। तो वर्क 2 आएगा मेरे पास -F2 डेल x2, -F2 डेल x2। सही है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो cos 180 माइनस 1 के बराबर है, तो मेरे पास इक्वेशन 4 जो है वो वर्क 2 के लिए बन गया F2 डेल x2। अब बाय डिफिनीशन ऑफ प्रेशर से मुझे पता है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर के बराबर है, तो फोर्स मेरे पास PA हो गया। अब इक्वेशन 5 से मैंने फोर्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट की। इक्वेशन 3 वर्क 1 के लिए था और इक्वेशन 4 जो है वो वर्क 2 के लिए है। तो सिर्फ फोर्स की जगह मैंने P1A1 लिख दिया, P1A1 और P1A1। तो मेरे पास इक्वेशन 6 और 7 बन गया। अब मुझे पता है कि जो वॉल्यूम है किसी पाइप का वो बराबर है एरिया और डेल एक्स, मतलब कि क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है और डेल एक्स फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये मेरे पास वॉल्यूम के लिए इक्वेशन आ गया। अब मुझे पता है बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी से कि डेंसिटी बराबर है चेंज इन मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो मेरे पास बनेगा डेल एम डिवाइडेड बाय डेल पी, क्योंकि वॉल्यूम इधर जाएगा और डेल पी नीचे आएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 9 बन गया।
अब इक्वेशन 8 और 9 इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है डिल वी है, तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि डिल एम बाई रो इज इक्वल टू ए डिल एक्स। तो मेरे पास इक्वेशन 10 बन गया। इक्वेशन 10 जो है वो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को इक्वेट करने से बन गया। अब ये ए एक्स टू ए एक्स, ये ए एक्स मेरे पास जो है ए एक्स, ये मेरे पास यहाँ पर भी है ए एक्स और यहाँ पर भी है ए एक्स, यानी इक्वेशन 6 और 7 दोनों में मेरे पास ए एक्स है। तो ए एक्स की जगह पर मैं जो है वो डेल एम वन रो जो है वो लिख सकता हूँ। रो के साथ में सब सिर्फ इसलिए नहीं लिखता कि रो जो है वो कांस्टेंट है, तो मैंने ए एक्स की जगह यानी ए वन एक्स वन की जगह पर लिख दिया डेल एम वन डिवाइडेड बाई रो, और ए टू डेल एक्स टू की जगह मैंने लिख दिया डेल एम टू डिवाइडेड बाई रो। तो मेरे पास इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 जो है वो डेवलप हो गए। अब मैं आगे जाता हूँ और इस इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास किस तरह था, पहले आप इक्वेशन 2 देख लें। इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इस इक्वेशन में अगर हम W1 और W2 की वैल्यू लिखें तो मेरे पास जो है वो W1 की वैल्यू P1 डेल M1 डिवाइडेड बाय रो, और इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है वो डेल M2 डिवाइडेड बाय रो। तो ये मेरे पास इक्वेशन 13 बन गया। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि फ्लूइड के जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो मेरे पास हाफ डेल एम टू वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ डेल एम वन वी टू, मतलब कि मैंने 0.2 की काइनेटिक एनर्जी माइनस की 0.1 की काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरे पास ये जो है ये इक्वेशन 14 बन गया। और उस तरह मैंने ये इक्वेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी किया कि N2 की पोटेंशियल एनर्जी माइनस N1 की पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14 और इक्वेशन 15, इसको मैं जो है इक्वेशन 13, 14 और 15 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, इक्वेशन नंबर 1 आप देख ले पहले। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास जो है वो मेरे पास ये है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क के लिए मेरे पास इक्वेशन 13 है, काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे पास इक्वेशन 14 है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन 15 है। तो उन तीनों को जब मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो मेरे पास एक नया इक्वेशन बनेगा जो कि मेरे पास ये है, P1 डेल एम वन बाय रो माइनस P2 डेल एम टू बाय रो। ये मेरे पास चेंज वर्क का इक्वेशन है 13। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज है और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। अब चूंकि मेरा जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है, मतलब कि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं डेल एम वन और डेल एम टू की जगह पर डेल एम पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 16 में, तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बनेगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से जो है वो डेल एम डिवाइडेड बाय रो, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो ये जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास P1 माइनस P2 रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ से मैं डेल एम को सिर्फ कांस्टेंट लूँगा, तो डेल एम को जब कांस्टेंट लूँगा तो मेरे पास अंदर ये टर्म रह जाएगा। अब ये डेल एम इस डेल एम से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। तो यहाँ पर जो 1 सबस्क्रिप्ट वाले टर्म है उसको मैं इस साइड पर लेकर आऊँगा और 2 वाले यहीं पर रहेंगे। प्रेशर को मैं यहाँ से यहाँ पर लेकर आऊँगा, चूँकि ये P2 है तो 1 वाले इक्वेशन ये आ गए और 2 वाले ये आ गए। ये मेरे पास बर्नौली इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गया। और अगर मैं इस 1 2 को हटाऊं तो सिर्फ मैं सबस्क्रिप्ट के बगैर एक साइड को लिख के उसको कांस्टेंट लिखूंगा, मतलब कि बर्नौली इक्वेशन ये कह रहा है कि फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होंगे जब फ्लूइड एक क्रॉस सेक्शन से जो है वो पास होगा। तो दोस्तों ये मेरे पास बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।